राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक झुंझुनू को अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। राज्य के शेखावटी क्षेत्र में आने वाले झुंझुनू में सदियों पुरानी हवेलियां और तीर्थ स्थान मौजूद हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बीजेपी के नरेंद्र कुमार इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार श्रवण कुमार को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद को हटाकर शुभकरण चौधरी को झुंझुनू सीट से टिकट दिया है। क्या क्या मुद्दे हमारे पास थे। हमने 10 साल में किसान की सम्मान निधि शुरू की, 6 से 8 हजार की, और आगे 8 हजार के बाद भी लोकसभा के चुनाव के बाद 12 हजार करने की हमारी सरकार विचार रखती है। 10 साल में कांग्रेस की सरकार 5 साल यहाँ रही, एक दिन डीजल पेट्रोल का पैसा कम किया नहीं। हमारी सरकार ने बनते ही डीजल और पेट्रोल का पैसा घटाया, वेट कम किया। बीजेपी के शुभकरण चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह ओला को चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 में बीजेपी की जीत से पहले झुंझुनू सीट पर ओला के परिवार से जुड़े लोगों का दबदबा दिखता था। जो हमारा वो एक जज्बा था सेना में जाने का, उसको अग्निवीर की योजना ला के इन लोगों ने उसको एक तरह से खत्म कर दिया, अवसर खत्म कर दिए सेना में जाने के। नहीं तो यह हर गांव में 100, 50 भारतीय सेना में थे, और अब स्थिति ये हो गई कि 2000 से तो कोई भर्ती नहीं हो रही है अग्निवीर में। तो इस तरह की जो भी इस जिले के विकास की बात है, जो भारत सरकार से संबंधित हैं, उन बातों को हमने मुद्दा बना रखा है, और उन्हीं के आधार पर हम ये चुनाव के लिए जनता के बीच में जा रहे थे। इलाके के कई वोटरों का मानना है कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निवीर योजना ने झुंझुनू के युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ढकेलने में अहम रोल निभाया है। झुंझुनू से बड़ी संख्या में युवा सेना में सेवाएं देते रहे हैं। सेना के साथ जुड़ना यहाँ के युवाओं की पहली पसंद रहा है। जब से मोदी जी ने अग्निवीर लाया है, तब से जो वीरता, शूरता और अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण के प्रतिम युवा साथी थे, उनके भविष्य को चूर चूर कर दिया। हमारा जिला जो शहीदों का जिला, जो सैनिकों के जिला था, जिसमें पूरे देश में सैनिकों को पहचान दिलाने वाला जिला था, मोदी जी ने हमारे जिले के लिए सबसे बड़ा नुकसान किया। इसकी भरपाई हम मोदी जी को इस लोकसभा चुनाव में विजेंद्र जी ओला को जिता के दिखा देंगे। ये अग्निवीर योजना जब से आई है, हमारे यहाँ पे विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पे जो रोजगार का साधन था, वो एक तरीके से हमारे बच्चे आर्मी में जाते थे और एक आर्मी का जज्बा हुआ करता था। इस केंद्र सरकार ने उस जज्बे को ख़त्म कर दिया है। जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे या बाहर जाते थे, तो सड़कों के ऊपर हमारे युवा जो थे वो रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए दिखाई देते थे। आज उनका एक भी बच्चा उसके ऊपर दौड़ता हुआ हमें नजर नहीं आता है। इसका अग्निवीर का ही एक परिणाम है। झुंझुनू के लोगों के पास इस साल के आम चुनावों में अपने वोट का फैसला करने से पहले शिकायतों की लंबी लिस्ट है। बेरोजगारी और पानी की कमी उनके लिए सबसे अहम मुद्दे हैं। बहुत दिक्कत है पानी की समस्या सबसे मोटी। खेती है, सूखी पड़ी है, पानी है नहीं, नहर का भी नहीं आ रहा है, और आपको ऊपर की बरसात हो रही नहीं है, कुआं में पानी नहीं है। नहर का जो पानी आता है वो कभी कभार, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर एक बार पानी आता है, तो पानी की तो बहुत ही मोटी समस्या है। दूसरी बात रोजगार की गांव के अंदर पहले तो थोड़ा बहुत रोजगार मिलता था लोगों को, अब तो मतलब गांव के अंदर 50 युवा तो ऐसे हैं जो घूम रहे हैं ऐसे ही, उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। जो पेपर आउट हो जाते हैं, यानी कि हर चीज से परेशान है वो बेचारे, किराया लगा करके जाते हैं और पेपर आउट हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो सेंटर की जो नौकरियां हैं, उनमें भी इस प्रकार की कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है। झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं के अलावा कुछ किसानों में भी नाराजगी दिख रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की और फसलों पर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की उनकी मांग अधूरी रह गई। केंद्र सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम आपको MSP देंगे। MSP स्वामीनाथन कमेटी की आयोग की रिपोर्ट थी। MSP पर रेट दिया जाए, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान की। आपने कहा था किसान की दुगनी आय करेंगे, तो न दुगनी आय की और न किसान के जो वादा खिलाफी की है।
झुंझुनू लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि झुंझुनू में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस उस सीट पर दोबारा अपनी साख कायम रख सकेगी, जिसे कभी उसका गढ़ माना जाता था।